तो बच्चा लोग जस्ट प्रीवियस क्लास में ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स। और बच्चा लोग प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स की बात की और राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स की बात की। आज की क्लास हमारी बेस्ड होगी पार्टनरशिप डीड पर। सो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड्स के कौन कौन से कंटेंट्स हैं, इसके अलावा वो कौन कौन से रूल्स हैं जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में एप्लीकेबल होते हैं, तो इन सब की आज की क्लास में बात करेंगे। देखो बच्चा, क्लास थोड़ी सी ध्यान से देखना आज की, वो इसलिए भी क्योंकि जस्ट नेक्स्ट क्लास में पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो वो क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे पाओगे जब पार्टनरशिप डीड आप ध्यान से पढ़ोगे। अभी समझ लो भाई, क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स आपके जस्ट नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी ध्यान से पढ़िएगा। सो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि आखिर ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है। प्रीवियस क्लास में भी वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको फीचर्स में एक पॉइंट बताया था एग्रीमेंट। वहां मैंने आपको ये बताया था एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, वो आपका पार्टनरशिप डीड कहलाता है। देखो यार, हम लोग दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को कर रहे हैं, वो होता है ना यार कि पैसा होता है ना, तो कहीं ना कहीं बुराई करवा देता है। बेटर होता है कि भैया पहले से ही सारे नियम कानून, पहले से ही सारी शर्तें अच्छे से एक्सप्लेन की जाए और उन्हें लिख लिया जाए, ताकि फ्यूचर में यार झगड़े होने के चांसेस कम हो, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं जो पार्टनर हैं, वो लोग एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, एक लिखित में, एक रिटन में एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसके ऊपर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी जाती हैं। उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। एक बार रीड आउट करो, देन इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी आपको बताता हूं। सो ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। भाई एग्रीमेंट के कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन है, वो आपकी पार्टनरशिप डीड कहलाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि पार्टनरशिप डीड को ही आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप याद रहेगा ना। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये शब्द भी कहीं सुना सुना लग रहा है। बच्चा याद करो, 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज कुछ शब्द याद दिलाता हूं आपको। MOA याद है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक आपको AOA याद है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कंपनीज के केस में बनते थे। कंपनीज, यहां क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, यहां आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यहां आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलो बच्चा, अभी बात कर लेते हैं कंटेंट्स की कि आखिर पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, वैसे तो बहुत कुछ आता है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले जो होता है वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। बच्चा आप जो भी फर्म ओपन कर रहे हो ना, जो भी बिजनेस ओपन कर रहे हो, तो बिजनेस का आपने क्या नाम सोचा है, बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, तो एड्रेस ऑफ द फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का नाम और पार्टनरशिप फर्म के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, पहली चीज। दूसरी चीज, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। अब बच्चा पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से पार्टनर हैं, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, वो भी लिखा जाएगा। देखो यार, दोनों चीज अलग अलग है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब हमारे बिजनेस का नाम, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, और पार्टनर मींस हम कितने लोग पार्टनर हैं, ठीक है। सो पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस। उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे किसने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, किस पार्टनर ने 1 लाख दिए हैं, किसी ने 5 लाख दिए हैं, किसी ने हो सकता है 20 लाख दिए हो, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, वो भी लिखा जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है तो वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा, ठीक है। कौन पार्टनर ड्राइंग कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है तो कितनी ड्राइंग कर सकता है, ड्राइंग का मतलब तो याद है ना,
ड्रॉइंग का मतलब 11th क्लास अकाउंट्स पढ़ चुके हो यार। अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, जो भी मालिक बिजनेस से पैसे निकालता है ना, पैसे विथड्रॉ करता है, उसे हम लोग ड्रॉइंग बोलते हैं। तो कौन पार्टनर ड्रॉइंग कर सकता है, कितनी ड्रॉइंग कर सकता है, ड्रॉइंग करता भी है तो इंटरेस्ट कितना लेना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा जाएगा किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं होता, किसी ने ज्यादा कैपिटल दी हो, किसी ने कम कैपिटल दी हो, कैपिटल से हमें कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साफ साफ लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। इसके बाद किसे सैलरी देनी है, अच्छा फर्म की अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आगे चल के एक चैप्टर है गुडविल नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन, तो वहां हम सीखेंगे भी कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी समझ लो, गुडविल का कैलकुलेशन पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। फिर अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होगा हमारा, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च लेके चलना है, या फिर कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर लेके चलना, डिपेंड करता है आपकी फर्म के ऊपर। और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, एक आखिरी पॉइंट अभी एग्जाम्पल के तौर पर, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपने बुक में देखे होंगे। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर बाई चांस कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है आपस के बीच में, तो उनका सेटलमेंट हम कैसे करेंगे, कौन से कोर्ट में जाएंगे। जनरली आप लोगों ने कुछ प्रोडक्ट के ऊपर भी ये चीज लिखी हुई देखी होगी कि अगर कोई ड्यूज होते हैं, कोई सेटलमेंट होता है, तो वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही एप्लीकेबल होगा। कई जगह ऐसा लिखा होता है, तो यहां पर पार्टनरशिप फर्म में भी आप लिख दोगे कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा अगर कोई झगड़े होते हैं तो आप किस जगह डिस्प्यूट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये सारी बातें थी कंटेंट्स में, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग बुक में और भी पढ़ सकते हो। बाई चांस कहीं कोई पॉइंट, कहीं कोई डाउट आता भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज की क्लास का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सपोज करो बाई चांस, इतना पढ़ तो चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर हमने पार्टनरशिप डीड ना बनाई हो, कोई भी पार्टनरशिप डीड हमने ना बनाई हो, ना तो रिटन में ना ही ओरल में, बस बिजनेस स्टार्ट किया था, धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ा, सब कुछ ठीक चल रहा था, बिजनेस और बड़ा हो गया, फिर पता चला लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। तो ऐसी सिचुएशन जब पार्टनरशिप डीड ना बनाई हो, तब कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा जरा अच्छे से समझना, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और इसी से रिलेटेड बहुत सारे नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो सारी बातें ध्यान से सुनना, वैसे सिंपल है, ठीक है। टॉपिक तो समझ गए कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, हमारे बीच आपस में 5 पार्टनर है ना, कोई भी एग्रीमेंट ना हुआ हो, तब कौन कौन से रूल्स काम करेंगे। सुनो, सबसे पहली चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, किसी भी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके बीच पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपके बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वली होगा। ध्यान रखोगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इकट्ठा आपको 3 पॉइंट बताता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ, सैलरी टू अ पार्टनर हुआ। ना कुछ देना है और ना कुछ लेना है, ध्यान रहेगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, ठीक है। जनरली जिसने ज्यादा कैपिटल लगाई होती है ना, वो डिमांड करता है मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए ना भाई। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, सो नो इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग करता है, बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है और पार्टनरशिप डीड कुछ ना हो, तो ऐसे केस में आपको कोई इंटरेस्ट उससे लेना भी नहीं है, ठीक है। सैलरी टू अ पार्टनर, कुछ पार्टनर होते हैं जो कहते हैं कि सर दिन रात मेहनत हम करते हैं, भले पार्टनरशिप डीड ना हो लेकिन हमें सैलरी तो मिलना चाहिए, हमें कमीशन तो मिलना चाहिए ना भाई।
पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो भी नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। सो नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू सैलरी और कमीशन। ठीक है, इसके बाद आओ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ध्यान रखना, कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा से पार्टनरशिप फर्म को लोन नहीं देता। ध्यान रखना यार, जब फर्म किसी इमरजेंसी में होगी, जब फर्म को ज्यादा जरूरत होगी, तभी तो कोई पार्टनर लोन देगा ना। तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, लोन की बात कर रहा हूं, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो सिर्फ और सिर्फ इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, वो भी 6% पर एनम। अगर कोई पार्टनर ज्यादा मांगता है, नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मैक्सिमम 6% पर एनम का ही इंटरेस्ट आप पे करोगे। यार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज कैपिटल टू बी चार्ज। बच्चे लिखाते हैं बड़ी खुशी से 6%। यार मैं चिल्ला चिल्ला के 2 से 3 बार बोल चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं था यार, है ना। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कुछ भी ना देना है ना कुछ लेना है, बस याद क्या रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी 6% पर एनम। इसे रीड भी कर लो यार पूरा, ऐसे मानोगे नहीं वरना तुम लोग। इंटरेस्ट ऑन एट द रेट 6% पर एनम टू बी अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन टू दी फर्म। ठीक है, पार्टनर ने जो लोन दिया है फर्म को, सिर्फ उस पर। सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस टू दी फर्म। और ये वो इंटरेस्ट है जो आपको पे करना ही करना है, भले ही लॉसेस क्यों ना हो जाए। ठीक है, और आओ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन करना चाहते हो तो देखो यार सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर हर एक पार्टनर एग्री कर जाता है, 5 पार्टनर है, 5 के 5 पार्टनर कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, न्यू पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं, तब तो आप एडमिशन कर लोगे। अगर 5 में से एक पार्टनर भी मना कर देता है कि नहीं भाई हमें एडमिट नहीं करना इस पार्टनर को, तो आप उसे पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं कह पाओगे कि सर 5 में से 4 लोग तो कह रहे हैं ना कि एडमिट कर लो, ना भाई, एक ने भी अगर मना कर दिया तो आप उसे पार्टनरशिप फर्म में ऐड नहीं कर पाओगे। सो बच्चा, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू दी फर्म। सो बच्चा लोग, ये रूल्स हैं, बार बार कह रहा हूं, ये पॉइंट मत भूल जाना यार। ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं आपको पार्टनरशिप डीड से ही रिलेटेड, खासकर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, जो जनरली 1 से 2 मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं। तो बच्चा लोग, फिलहाल आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। कहीं कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हाँ बच्चा, कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको उतना गाइड करूंगा। तो चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद।